गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग इसके पहले पढ़े थे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 6.4 का कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात करें। तो तुम लोग पढ़े है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो उसी प्रमेय के अनुसार कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल DEF, तो ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा BC की संगत भुजा EF है, तो BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। तो ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 और DEF का क्षेत्रफल 121 दिया हुआ है, तो BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर ये 64 है, तो इसका आधार BC है, तो BC स्क्वायर हुआ। और EF दिया हुआ है 15.4, तो 15.4 का स्क्वायर हो गया। जब इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में रूट हो जाएगा, तो BC बटे 15.4 इधर का स्क्वायर हटा है, तो इधर रूट हो गया 64 बटे 121। 64 का वर्गमूल होता है 8, 121 का वर्गमूल होता है 11। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 11 गुने BC, 11 गुने BC बराबर 15.4 गुने 8, इसको गुना करेंगे तो 11 गुने BC बराबर 8 गुने 15.4, या BC बराबर 8 गुने 15.4 बटे 11। तो 11 से 15.4 1.4 बार में कटेगा, इसको कटा दिए और 1.4 में 8 से गुना करेंगे, 8 गुने 1.4 बराबर 11.2 सेंटीमीटर, यह आंसर हुआ। इस तरह से दो समरूप त्रिभुज में यदि दो भुजाओं का अनुपात दिया है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसी विधि से निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सिद्ध करें कि किसी वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब कोई वर्ग है और उसके भुजा पर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और उसी वर्ग के विकर्ण पर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। या इसको उल्टी भाषा में कह सकते हैं कि विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है। अब इसी को हम लोग इस तरह से सिद्ध करेंगे। माना कि ABCD एक वर्ग है, तो सिद्ध करना है कि 1/2 क्षेत्रफल ABCD एक वर्ग है, इसका विकर्ण AC है, तो AC पर एक समबाहु त्रिभुज बना है। मतलब AC बराबर AE बराबर EC, ये तीनों भुजा बराबर है। और भुजा DC है, इस पर भी एक समबाहु त्रिभुज DCF बना है। तो सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल AC मतलब विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल DCF माने इसका क्षेत्रफल ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो माना कि वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण होगा √2 गुने x, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, उसके आधार पर विकर्ण हो गया √2 इंटू x। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज और ये समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। क्षेत्रफल DCF बटे क्षेत्रफल AC, क्षेत्रफल DCF बटे क्षेत्रफल ACE बराबर, दोनों समबाहु है तो इसकी भुजा है AC
और इसकी भुजा डी सी है, तो डी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, या क्षेत्रफल डी सी एफ बटे क्षेत्रफल ए सी, डी सी एफ बटे क्षेत्रफल ए सी ई बराबर एक्स स्क्वायर, और इसकी भुजा √2x है तो √2x का स्क्वायर, या क्षेत्रफल डी सी एफ बटे क्षेत्रफल ए सी ई बराबर एक्स स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1/2 हो गया, या क्षेत्रफल डी सी एफ बराबर इसको इस साइड में लाएंगे तो 1/2 क्षेत्रफल ए सी, इस तरह से ये सिद्ध हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों को कई बार बनाना और इसके बाद ये परीक्षा में आने की उम्मीद अधिक है। थैंक यू।